अमेरिका की जंग खत्म करने के लिए 5 नई शर्तें आ गई हैं। इसमें जो प्रमुख शर्तें हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें ईरान को मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका को देना होगा और जो अब तक की जब्त प्रॉपर्टी है उसका भी 25% ही वापस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ प्रमुख शर्तें हैं जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं जंग खत्म करने के लिए। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुल 5 शर्तें रखी गई हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक मांग और उठाई गई है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को दे दे। मतलब ये तो एक प्रमुख शर्त है कि ईरान ने जो एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा किया है उसकी कुल मात्रा 400 किलोग्राम है, वो अमेरिका को देना ही देना होगा। इसके साथ ही अमेरिका की एक और शर्त यह भी है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहना चाहिए। इसके अलावा अब तक जो भी जितने एक्टिव परमाणु सेंटर हैं वहां पर काम नहीं होना चाहिए और वो बंद होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ में साझा की जानी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से भी उसको केवल 25% ही देगा, उससे ज्यादा तो वो देने के पक्ष में है ही नहीं। पहले तो ये भी नहीं था कि अमेरिका ईरान को कोई विदेशी संपत्तियां जो फ्रीज हुई है वो देने के पक्ष में ही नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो ऐसा बोल रहा है कि लगभग 25% तक इसका रकम या जो संपत्तियां हैं वो उनको दे देगा। अब ट्रंप प्रशासन से ये रिपोर्ट आई है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जो युद्ध चल रहा है उसका जो मुद्दा है वो बातचीत से हल हो जाए। हालांकि ये केवल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, ना तो अमेरिका और ना ही ईरान की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। हालांकि इन सब के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकाबंदी खत्म करे या उसको हटाए। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो ईरान ओमान सागर को अमेरिकी सेना का कब्रगाह बना देगा। मतलब या तो अमेरिका जल्द से जल्द वहां से अमेरिकी सेना को हटा ले, नहीं तो फिर वहां पर कब्रगाह मतलब अमेरिकी सैनिकों की कब्र बना दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक और ऑफर दिया है कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। ऐसा भी ट्रंप ने पहली बार कहा है कि पहले तो ऐसे कहा जा रहा था, ट्रंप ऐसे बोल रहे थे कि स्थायी तौर पर रोके, लेकिन पहली बार ट्रंप ने यह बोला है कि कम से कम 20 साल तक तो रोके। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि मेरी एक डेडलाइन है, अगर उस टाइम तक ईरान ने एक्शन नहीं लिया तो उसका नतीजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग जल्द ही रुकने की तरफ है या कोई बड़ा रूप लेने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए और दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।